दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस छिड़ी है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिसके बाद सभी चौंक गए हैं, शॉक में चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महायुति के भीतर लगातार अजीत पवार का अपमान हो रहा है और इस बात को कहते हुए उन्होंने रेफरेंस दिया है उस बात का जिसमें छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उन्होंने कहा कि अजीत पवार को बिना बताए छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और संजय राउत ने कहा कि सोचिए कि जिस नेता के प्रमुख अजीत पवार हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता को अजीत पवार के मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। यानी आजकल आदेश जो है वो दिल्ली से आने लगे हैं। और उसके बाद संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये तो कल को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी हो सकता है। जब अजीत पवार के एनसीपी में अगर ये चीजें हो रही हैं, तो दिल्ली का आदेश कल को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी आ सकता है, क्योंकि वहां से भी कुछ नेता आजकल दिल्ली से आदेश जो है वो पाने के लिए या लेने के लिए जो है अग्रसर नजर आ रहे हैं। तो क्या महायुति में जिस बात का जिक्र संजय राउत कर रहे हैं, क्या वाकई में महायुति के जो नेता हैं, जो बीजेपी को छोड़कर जो प्रमुख बाकी दो पार्टियां हैं, क्या इस तरफ जा रही हैं? क्या वाकई में दिल्ली से अब डिसाइड हो रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा? ये बात इसलिए भी उठ रही है दोस्तों, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद छगन भुजबल तो मंत्रिमंडल में आना चाहते थे, लेकिन उस दरमियान अजीत पवार जो है इस हक में नहीं थे, ऐसी खबरें आई और अजीत पवार के एनसीपी कई नेता इसके विरोध में थे। आपने देखा कि कई सारे जो नए नेता थे जो बाद में आए, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, लेकिन छगन भुजबल को नहीं दिया गया। और छगन भुजबल इस बात से काफी ज्यादा जो है वो नाराज हुए, न सिर्फ अजीत पवार से बल्कि जो और भी बड़े पार्टी जो अजीत पवार के एनसीपी के जो बाकी के जो नेता हैं उनसे भी, प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो। और ऐसे में कई प्रतिक्रिया दी, मीडिया में बयान भी दिए, खुलकर विरोध किया। कोई छगन भुजबल ने उस समय अपने गुस्से को रोका नहीं, कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं से मिलने के बजाय वो देवेंद्र फडणवीस से जाकर के उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी थी। और उस दरमियान तो यहां तक बातें हो गई कि क्या छगन भुजबल और अजीत पवार की पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या वो बीजेपी की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस समय किसी भी तरीके से छगन भुजबल दिल पर पत्थर रखकर अजीत पवार के एनसीपी में बने रहे। बीजेपी की ये कोशिश थी, क्योंकि जो खबर आई देवेंद्र फडणवीस की ये कोशिश थी कि छगन भुजबल ओबीसी का बड़ा चेहरा है, तो आने वाले वक्त में छगन भुजबल की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। और इसीलिए खबरें आई कि देवेंद्र फडणवीस उस समय भी छगन भुजबल के पक्ष में थे कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बाद में फिर नेताओं की बैठकें हुई, कई नेता मिल रहे थे, मीटिंग चल रही थी। फिर ये भी खबरें आई कि शायद देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि आगे चल करके आपके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। उसके बाद आपको पता ही है किस तरीके से फिर इस्तीफा हुआ धनंजय मुंडे का और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए छगन भुजबल। अब बात यह है कि क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अजीत पवार ने हामी भरी थी, क्या उनकी मर्जी थी, या फिर जो संजय राउत बात कह रहे हैं कि अब जो डिसाइड है, ये जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं, ये दिल्ली से जो है ये बातें कही गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने जो है इस बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि पहले भी छगन भुजबल ये बात कह चुके हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में मंत्री जो बनाया है वो देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है, इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। तो आप सोचिए कि अजीत पवार की एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार है, उनके मंत्री मंत्रिमंडल में आ जाते हैं। अजीत पवार जो है पता नहीं पक्ष में है कि नहीं है, कंफर्म तो अभी नहीं कह सकते जब दोबारा वो मंत्रिमंडल में बने, लेकिन वो श्रेय देवेंद्र फडणवीस को देते हैं। तो इसी से ये साफ मालूम चलता है कि छगन भुजबल इन दिनों जो है किस तरीके से अलग थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं और क्या महायुति के भीतर चल रहा है वो इसी से जाहिर हो जाता है। और शायद इसी बात का जिक्र संजय राउत जो है वो करते हुए दिखाई दिए। अब कुछ दिनों से ये भी खबर आ रही है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, खासकर सुप्रिया सुले, कि आने वाले समय में क्या वो भी अजीत पवार के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बीजेपी के साथ आ जाएंगे। अब ऐसी भी अटकलें चल रही हैं। हालांकि संजय राउत ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यास कितनी भी लगी हो लेकिन पानी नाली का नहीं पी सकते। ये बातें उदाहरण के तौर पर क्या क्या उन्होंने अब किसे इशारा दिया, किसे ये मैसेज दिया, अब ये तो संजय राउत जानते होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जितने भी अपोजिशन के नेता, उनमें से जो नेता जिनकी बातें हो रही हैं कि आने वाले समय में महायुति के साथ जा सकते हैं, शायद उनके लिए कहा हो। तो अब एक तीर से कई निशाने संजय राउत ने तो साधे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि महायुति में
इन दोनों अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच में खटपट कुछ ज्यादा ही हुई है। कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये खबर आई है, ये रिपोर्ट्स आई हैं कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जब महाराष्ट्र दौरे पर आए थे तो बीजेपी के ही कई विधायकों ने अजीत पवार की शिकायत अमित शाह से की है और कहा है कि जो अजीत पवार हैं वो, उनके बारे में कई सारी हालांकि बातें कही हैं कि विपक्ष को मजबूत करने पर लगे रहते हैं, उनके जो नेता हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते, कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं। हालांकि अब अमित शाह इस पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अलग बात है। हालांकि उन्होंने जरूर ये बात कही है कि अजीत पवार को उल्टा उनके पास शिकायत लेके आनी चाहिए थी। खैर, लेकिन ये बातें हुई हैं, तो अब भले ही जो प्रमुख नेता हों इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो या बयान ना दे रहे हो या किसी भी तरीके से चीजों को छुपा रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इतना जरूर है कि खटपट तो चल रही है जैसी खबरें आ रही हैं। अब ये बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र में अब कुछ महीनों बाद अगले महीने से थोड़ी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी चुनावों की, क्योंकि चुनाव है और तमाम नेता जो हैं वो तैयारियां शुरू कर देंगे। और आपने देखा कि इन दिनों ये भी चल रहा है कि कौन सा नेता किस पार्टी में जाएगा, एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि टिकट चाहिए नेताओं को। टिकट अगर नहीं मिलता है तो पार्टी दल बदल शुरू हो सकता है। और महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं है और इस बात का अनुभव तो महाराष्ट्र की जनता पिछले कई सालों से ले रही है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरा जीता जागता उदाहरण है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो कभी कोई कह नहीं सकता था कि दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी, वो बटी। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि शरद पवार की पार्टी, जो कि महाराष्ट्र में इतनी मजबूत है, वो विधानसभा चुनाव में 12 से 15 सीट पाने के लिए भी उनका विधानसभा चुनाव में इतना जो है हालत जो है वो पतली हो जाएगी। क्योंकि शरद पवार की एनसीपी किसी को भी नहीं समझ में आया कि आखिर विधानसभा चुनाव में ये हुआ कैसे, शरद पवार की पार्टी इतने कम सीटों पर कैसे सिमट गई। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है और सभी को पता है कि पलटवार तो होगा। अब पलटवार जो होगा वो अलग तरीके से होगा और इसीलिए हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, लगातार तैयारियां जो हैं इन दिनों चल रही हैं। बैठकें चल रही हैं, मातोश्री पर बैठकें चल रही हैं, दादर स्थित शिवसेना भवन में बैठकें चल रही हैं और यही इसीलिए हम लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी जो महाराष्ट्र की सियासत से हमने पहुंचाई। जो बातें संजय राउत ने कही हैं अजीत पवार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर के, कि क्या अब वाकई में महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं अब उनके प्रमुख नेताओं के कह सकते हैं सहमति के विरुद्ध भी क्या बनेंगे, क्या वो जो दिल्ली से आदेश आ रहे हैं, जो वो बातें कह रहे हैं, क्या वो वाकई में वैसा है या आने वाले दिनों में और ये चीजें बढ़ेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर और अपडेट चाहिए, नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार दोस्तों।